गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो हाल ही में राजस्थान सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच एक एमओयू हुआ है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व खाद्य सुरक्षा की योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दक्षता और अनुभव के लिए राजस्थान सरकार और संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सतत विकास के लक्ष्य में प्राप्ति करने की दिशा में ये एमओयू खाद्य विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन और विश्व खाद्य कार्यक्रम के भारत में निदेशक बिशो पराजुली ने 29 अक्टूबर को इस पर हस्ताक्षर किए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, विकासशील देशों में कुपोषण दूर करने के लिए दुनिया की बड़ी आबादी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने में विश्व खाद्य कार्यक्रम की बड़ी भूमिका है। साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार है वो विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव स्वरूप के स्थान पर किसे राजस्थान में मुख्य सचिव बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव स्वरूप के स्थान पर हाल ही में राजस्थान में मुख्य सचिव बनाया गया है निरंजन आर्य को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजीव स्वरूप के स्थान पर मुख्य सचिव के रूप में निरंजन आर्य को मुख्य सचिव बनाया गया है, राजस्थान का नया मुख्य सचिव। इसके आपको बता दें कि इसके लिए आदेश है वो जारी किए गए हैं। निरंजन आर्य जनवरी 2022 तक मुख्य सचिव के पद पर कार्य करेंगे। हाल ही में आपको बता दें कि निरंजन आर्य की पत्नी संगीता आर्य को आरपीएससी का सदस्य भी बनाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये मुख्यमंत्री के सचिव भी रह चुके हैं निरंजन आर्य। इनको राजीव स्वरूप के रिटायरमेंट के बाद नियुक्त किया गया है। बात की जाए निरंजन आर्य की, तो निरंजन कुमार आर्य अनुसूचित जाति से आने वाले राज्य के पहले मुख्य सचिव है। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और निरंजन आर्य 1989 बैच के आईएएस अधिकारी है। पूर्व मुख्य सचिव राजीव स्वरूप को 3 माह का एक्सटेंशन मिलना था लेकिन नहीं मिला, जिसके कारण ये सेवानिवृत्त हुए हैं और इनके स्थान पर निरंजन कुमार आर्य को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। तो राजस्थान से हाल ही में जानवी पांचाल का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान के उदयपुर की जानवी पांचाल का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। जानवी ने दुनिया का स्मॉलेस्ट नोट बोर्ड बनाया था और इसी के लिए इनको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल हुआ है। इन्होंने ये रिकॉर्ड 5 मार्च 2019 को बनाया था, लेकिन गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बुक में इनका नाम हाल ही में दर्ज किया गया है। जानवी पांचाल जो राजस्थान के उदयपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किसे हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स हाप के पद पर नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान सरकार द्वारा हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स हाप के पद पर नियुक्ति की गई है श्रुति शर्मा की। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने भारतीय वन सेवा की वरिष्ठ अधिकारी श्रुति शर्मा को हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स हाप के पद पर नियुक्त किया गया है। साफ तौर से वन विभाग का मुखिया बनी है श्रुति शर्मा। राजस्थान विभाग के जो वन विभाग के मुख्य प्रधान वन संरक्षण जीवी रेड्डी के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। जीवी रेड्डी भारतीय वन सेवा से के अधिकारी है और जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं हाप के पद पर, और इसीलिए इनको श्रुति शर्मा को नियुक्त किया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से 1 नवंबर को ये आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान में 5 अन्य आईएफएस अधिकारियों का तबादला भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी उदयपुर के किस कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कोरोना जागरूकता कार्यक्रमों के तहत निर्मित समाचार कथा को अंतर्राष्ट्रीय AIB 2020 अवार्ड की सूची में शामिल किया गया है।
तो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड की सूची में शामिल किया गया समाचार कथा को आकाशवाणी उदयपुर के कार्यक्रम अधिकारी महेंद्र सिंह लालस इनके द्वारा ये तैयार किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वैश्विक महामारी घोषित हो चुके कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जागरूकता के लिए उदयपुर आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिकारी महेंद्र सिंह लालस द्वारा निर्मित समाचार कथा को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड की सूची में शामिल किया गया है। आकाशवाणी उदयपुर के जो कार्यक्रम अधिकारी हैं महेंद्र सिंह लालस, उनके द्वारा कोरोना जागरूकता कार्यक्रमों को लेकर एक समाचार कथा कोविड की जंग उदयपुर के एक परिवार के संग इसको टेलीकास्ट किया गया था, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान है वो प्रदान किया जाएगा। इंग्लैंड में स्थित एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग की ओर से AIB 2020 की अवार्ड की सूची में इनके कार्यक्रम को शामिल किया गया है। आकाशवाणी और भारत की इस प्रविष्टि को चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में मवेशियों की संख्या में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है? तो राजस्थान में मवेशियों की संख्या में 20वीं पशु गणना के अनुसार 4.41% तक की वृद्धि हुई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में गोवंश यानी मवेशी जो साल 2012 में 1.33 करोड़ की तुलना में साल 2019 में 20वीं पशु गणना के अनुसार 1.39 करोड़ बढ़ गए हैं। भारत में आपको बता दें कि मवेशियों की संख्या में राजस्थान है वो छठे स्थान पर है। इसी प्रकार आपको बता दें कि 4.41% की वृद्धि हुई है मवेशियों की संख्या में। गोवंश में सर्वाधिक है उदयपुर में और सबसे कम है धौलपुर में। सबसे ज़्यादा गोवंश की बात की जाए, मवेशी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है वो पश्चिम बंगाल में है भारत में, जहाँ पर इनकी संख्या 1.90 करोड़ है। बात की जाए भारत में गोवंश कितने हैं तो 19.249 करोड़ है वो भारत में गोवंश की संख्या है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन 56.8 मिलियन यानी 5.68 करोड़ पशुओं की संख्या है। बात की जाए राजस्थान में 1.66% तक की कमी हुई है कुल पशुधन में। पशु गणना का कार्य हर 5 साल बाद राजस्व मंडल की ओर से किया जाता है। राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। 1 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी राजस्व मंडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा लागू हुई है? तो राजस्थान में ये सुविधा लागू की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा है वो राजस्थान सरकार की ओर से लागू की गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा की गई थी कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर के ऐसे शिक्षक जो बेहतर पढ़ाई के लिए सम्मानित जिन्हें किया गया है उनको राजस्थान रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा साथ में ये भी कहा गया है कि राजस्थान आवासन मंडल के बनाए हुए फ्लैट और राज्य सरकार के पास उपलब्ध सरकारी ज़मीन भी रियायत दर पर इन शिक्षकों को उपलब्ध करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से 5 सितंबर को ये प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें पहले क्या होता था कि सम्मानित शिक्षकों को राजस्थान रोडवेज की बसों में 50% की रियायत मिलती थी। अब इन्हें निःशुल्क है वो यात्रा उपलब्ध करवाई जाएगी राजस्थान रोडवेज की बसों में। बात की जाए शिक्षक दिवस की तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जो 5 सितंबर को जयंती के अवसर पर भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना जिसका नाम बदला गया और इसका नाम महात्मा गांधी जी के स्थान पर किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना किया है। ये नाम बदला गया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार सृजन, सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण एवं रखरखाव में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये योजना सबसे पहले 2010-11 में शुरू की गई थी। उस समय उसका नाम ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना था, जिसे बीजेपी सरकार द्वारा बदला गया था और गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना किया गया था साल 2014-15 में। अब फिर से इस योजना का नाम महात्मा गांधी जी के स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन SAI नामक एक संदेश एप्लीकेशन विकसित किया है? तो हाल ही में भारतीय सेना की ओर से SAI नामक एक संदेश एप्लीकेशन विकसित किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय सेना की ओर से सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI नाम से एक साधारण मैसेजिंग ऐप विकसित किया है। यह एप्लीकेशन इंटरनेट पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए और एंड टू एंड सुरक्षित वॉइस, टेक्स्ट एंड वीडियो कॉलिंग की सेवाओं का समर्थन करेगी। इसके माध्यम से मिल सकेगी सेना के जवान एक दूसरे को संदेश भेज सकेंगे। जैसे व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन गोपनीय जानकारी लीक न हो, इसके लिए भारतीय सेना की ओर से ये एप्लीकेशन विकसित किया गया है। बात की जाए भारतीय सेना की, जो थल सेना प्रमुख है वो है मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व शहर दिवस मनाया गया है 31 अक्टूबर को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के रूप में नामित किया था। सबसे पहले साल 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से इसे स्वीकार किया गया था विश्व शहर दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए। आपको बता दें कि यह दिन वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देने और इसी अवसरों की पूर्ति के लिए देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में सतत शहरी विकास में योगदान के लिए उम्मीद के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस साल विश्व शहर दिवस की जो थीम रखी गई है वो है चेंजिंग द वर्ल्ड, इनोवेशंस एंड बेटर लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशन। इस थीम पर इस साल थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सभी क्षेत्रों में महिला यात्रियों की सुरक्षा पर केंद्रित कार्यवाही के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो भारतीय रेलवे की ओर से सभी क्षेत्रों में महिला यात्रियों की सुरक्षा पर केंद्रित कार्रवाई करने के लिए मेरी सहेली पहल की शुरुआत की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय रेलवे की ओर से सभी क्षेत्रों में महिला यात्रियों की सुरक्षा पर केंद्रित कार्रवाई करने के लिए मेरी सहेली पहल की शुरुआत की गई है। NTPC के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। इस मिशन का उद्देश्य ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करना है। मेरी सहेली इस पहल की शुरुआत सबसे पहले सितंबर 2020 में दक्षिणी पूर्वी रेलवे में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरुआत की गई थी। अब इसे रेलवे की ओर से सभी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में किस राज्य को प्रतिष्ठित ग्रीन चैंपियन अवार्ड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से दिया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य को प्रतिष्ठित ग्रीन चैंपियन अवार्ड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिए ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।